हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पुराने बेकार पड़े सॉक्स का 5 कमाल का रीयूज़ आइडिया आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं। पुराने सॉक्स काफ़ी सारे घर में ऐसे पड़े रहते हैं जिसे हम अक्सर ही फेंक देते हैं। हमें लगता है इसका क्या यूज़ होगा, लेकिन आज मैं जो आइडिया आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आप सबको बहुत पसंद आने वाली है और इससे पुराने सॉक्स यूज़ भी हो जाएंगे और घर के काम भी फटाफट होंगे, घर व्यवस्थित भी रहेंगे। तो सबसे पहले तो जितने भी पुराने सॉक्स है उसे अच्छे से धो लेना है। तो मैं हल्का सा गुनगुना पानी में डिटर्जेंट पाउडर डाल के और डिटॉल डाल के इसे धो के सुखा ली हूँ। और अब हमें लेना है एक सॉक्स और लेना है ब्रश। जो कपड़े धोने वाले ब्रश आते हैं वो लेना है। मेरे पास तो ये नई वाली है, आपके पास कोई पुरानी बेकार पड़ी हो वो भी आप ले सकते हैं। और इस ब्रश को हमें सॉक्स के अंदर रख देना है, यानी कि सॉक्स पहना देना है इस ब्रश में। सेंटर में रखिएगा और दोनों तरफ से जो सॉक्स का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। कट करते समय थोड़ा तिरछा कट कीजिएगा जिससे कि सिलाई करते समय इसका कोना ना निकले, क्योंकि जब आप सीधी सीधी कट करेंगे तो सिलाई करते समय जो एक्स्ट्रा कपड़ा होती है साइड से दोनों तरफ से वो कोना निकलेगी, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बाकी आपको दिक्कत तो नहीं होने वाली है। हम इसे क्लीनिंग में यूज़ करने वाले हैं, तो इस तरीके से दोनों तरफ से जो एक्स्ट्रा सॉक्स का कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। और ये जो इलास्टिक वाली हिस्सा है सॉक्स का, इसे हमें फेंकना नहीं है, ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो बस एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है कोना इसे बराबर कर लीजिए और फिर डबल लेयर इसकी हमें बना लेनी है। डबल लेयर बनाने के बाद हम इसमें बाद में इसको फिक्स करेंगे। तो पहले इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई करते समय धागा थोड़ा मजबूत लीजिएगा और इस तरीके से सिलाई कर लीजिए। बहुत ही आसानी से सिलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैं सिलाई कर ली हूँ। और अब ये जो इलास्टिक वाली हिस्सा बची थी सॉक्स की, इसको इस तरीके से इसमें हमें फिक्स कर देना है। अब इसे हम क्लीनिंग में यूज़ करेंगे, तो चारों कॉर्नर पे थोड़ी थोड़ी सिलाई मैं इसमें लगा दी हूँ जिससे कि ये इसमें फिक्स हो जाए और क्लीनिंग करते समय ये निकले नहीं। तो मैं ये बना ली हूँ और बनाने के बाद चलिए कि हम कैसे इसे हम क्लीनिंग में हेल्प लेंगे। तो अक्सर ही बाथरूम की जो दीवार की टाइल्स लगी रहती है उस पर धूल डस्ट तो बैठती ही, साथ में पानी के छींटों के दाग भी बैठ जाते हैं। तो अगर ऐसे हम ब्रश से क्लीन करेंगे तो साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप अगर इस पर सॉक्स लगा लेते हैं तो पुराने सॉक्स का भी यूज़ हो जाता है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से होती है और पुराने बेकार जो ब्रश होते हैं उसका भी यूज़ हो जाता है। कई बार फर्श पे भी किसी तरह के दाग धब्बे लग जाते हैं तो उसे भी क्लीन कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो सॉक्स होते हैं वो काफ़ी रफ होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं ली हूँ एक बेकार पुराना सॉक्स और ये फटा हुआ भी है, पर इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आगे से जो ज्वाइंट रहती है उंगली की तरफ से उसे हमें कट करके ओपन कर लेना है। और अब लेना है हमें किसी भी बाउल में थोड़ा सा पानी और इसे पानी में डिप करके और निचोड़ लेना है। पानी बिल्कुल भी सॉक्स में नहीं होना चाहिए, बस सॉक्स हल्का सा गीला हो। चाहे तो इस पानी में थोड़ा सा डिटॉल भी डाल सकते हैं। अब लीजिए पुराना झाड़ू। पुराना झाड़ू इसलिए क्योंकि सॉक्स गीला है और गीला सॉक्स जब हम झाड़ू में लगाते हैं तो अगर झाड़ू गीली हो गई तो ये खराब हो जाएगी, टूटने लगती है। अगर धूप में आप रख के सुखा सकते हैं तब तो नई झाड़ू भी ले सकते हैं, नहीं तो पुरानी झाड़ू अगर है तो वही ले लीजिए। और सॉक्स को हमें झाड़ू में पहना देना है। अब इलास्टिक वाली रबर लेके दोनों तरफ हमें लगा देना है जिससे कि सॉक्स निकले नहीं, झाड़ू में अच्छे से फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से मेरे पास था बड़ी वाली इलास्टिक वाली रबर, तो वो भी ले लीजिए, या फिर बालों में जो हम रबर लगाते हैं तो वो भी कोई पुरानी बेकार पड़ी हो तो वो भी आप लेके और लगा सकते हैं। और चलिए अब हम इसे क्लीनिंग में यूज़ करेंगे। घर में काफ़ी सारे फर्नीचर होते हैं और कुछ फर्नीचर ऐसे होते हैं जहाँ जिनकी हाइट बहुत कम होती है, वहाँ पे पोछा नहीं जाती है, तो हम पोछा नहीं लगा पाते हैं। कई जगह तो ऐसे होते हैं जहाँ पे झाड़ू भी बहुत मुश्किल से जाती है, जैसे कि ड्रेसिंग के नीचे, या फिर ये आप देख सकते हैं कि ये जो मैं टेबल रखी हूँ इसके नीचे झाड़ू भी बहुत मुश्किल से जाती है। तो इस तरीके से पुराने झाड़ू में जब आप सॉक्स को पहना के और क्लीनिंग करेंगे तो झाड़ू और पोछा दोनों एक साथ हो जाएगी और जितनी भी डर्ट है इसके अंदर वो क्लीन हो जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है क्लीनिंग में। इस तरीके से आप पुराने सॉक्स को यूज कर सकते हैं। कई बार बेड के नीचे भी बहुत सारे डस्ट हो जाते हैं, तो बेड के नीचे पोछा नहीं जाती है, तो आप झाड़ू में सॉक्स पहना के और इसको सॉक्स को हल्का सा गीला करके और फिर बेड के नीचे की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइडिया देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक सॉक्स ले लेनी है और साफ़ सुथरा सॉक्स लीजिएगा, एकदम धुला हुआ हो, धूल मिट्टी ना लगी हो, गंदा ना हो, और इसे बीच से कट कर लेना है। कट करने के बाद जिधर से हमने कट किया है उसे थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ से इस तरीके से मोड़ लीजिए। सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप मोड़ लीजिए। और अब इसे हमें लगाना है या तो तेल वाले
वाली जो डब्बा है उसमें पहना दीजिए या फिर घी वाली डब्बे में पहना दीजिए। जब आप तेल के डब्बे को यूज़ करते हैं या घी यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत घी या तेल डब्बे में ज़रूर बाहर से लग जाती है और जिससे डब्बा चिपचिपी हो जाती है। कई बार मिस्टेक भी हो जाती है, जब हम डब्बा उठाने जाते हैं, लेने जाते हैं तो हाथ से स्लिप करके वो गिर जाती है, क्योंकि चिपचिपी होती है, चिकनाई हो जाती है उस पे, इस वजह से। तो आप इस तरीके से सॉक्स को कट करके पहनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे हाथ स्लिप भी नहीं करेगी और जो भी थोड़ा बहुत तेल या घी गिरती है तो ये सॉक्स ही एब्जॉर्ब कर लेगी। आप चाहे तो उतना ज़्यादा ना कट करके, बिल्कुल थोड़ा सा जो इलास्टिक ऊपर की होती है सॉक्स की वही कट करके और इसे पहना दीजिए। तो पहनाने से जो भी घी ऊपर से हल्का सा रिस के आएगा या तेल रिसेगा डब्बे का तो ये सॉक्स ही एब्जॉर्ब कर लेगी, पूरा डब्बा चिपचिपा नहीं होगा। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक पुरानी सी कंघी और एक पुराना सा सॉक्स, और कंघी को सॉक्स में हमें पहना लेना है। पहनाने के बाद जिधर कंघी के दांत होते हैं उस तरफ से हम इसे क्लीनिंग में यूज़ करेंगे। तो फ्रिज के जो डोर में रबर लगी रहती है उसमें भी आप देखेंगे जब काफ़ी टाइम तक क्लीनिंग नहीं करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे डस्ट होते हैं। कई बार तो इसमें कॉकरोच भी अंडे दे देते हैं या फिर बहुत सारी गंध हो जाती है जो कि अच्छा नहीं लगता है और इससे फ्रिज में भी दुर्गंध आने लगती है। तो इसे हमें समय समय पर ज़रूर क्लीनिंग करनी चाहिए, लेकिन इतनी छोटी सी जगह होती है जिससे कि हम ऐसे हाथ से क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो इस कंघी की मदद से, पुराने सॉक्स की मदद से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। चाहे तो इसमें थोड़ा सा आप विनेगर लगा लीजिए और उसके बाद जब क्लीनिंग करेंगे तो जो भी डस्ट होगा या कीड़ा होगा वो भी मर जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से फ्रिज के डोर में जो रबर लगे रहते हैं उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं बगैर रबर को निकाले हुए, क्योंकि जब फ्रिज की डोर से हम रबर निकालते हैं बार बार तो इससे जो रबर होती है वो लूज़ हो जाती है और फिर उसके बाद फ्रिज की डोर अच्छे से बंद नहीं होती है और कूलिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से आप अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए लास्ट आइडिया देख लेते हैं। तो फ़ोन तो आजकल हम सभी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और फ़ोन के बगैर तो एक काम होता नहीं है। 1 मिनट के लिए फ़ोन हम अपने से दूर नहीं करते हैं। महंगे महंगे फ़ोन होते हैं तो इसे हम संभाल कर ज़रूर रखते हैं। जब मार्केट जाते हैं या फिर कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो फ़ोन को अपने पर्स में रख लेते हैं बाकी सामान के बीच में, जिससे कि कई बार फ़ोन में स्क्रैचेस भी आ जाते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है कि फ़ोन में अगर ज़रा सी भी स्क्रैच आ जाए तो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं और पर्स में इस तरीके से फ़ोन को रखते हैं तो रखने से पहले आप ले ले सॉक्स, साफ सुथरी सॉक्स लीजिएगा। अगर कोई जैसे होता है कि नए सॉक्स है पर एक पैर की गुम हो जाती है तो आप वो सॉक्स ले लीजिए और सॉक्स को इस तरीके से मोबाइल में पहना देना है। पहनाने के बाद फिर पर्स में रखेंगे तो स्क्रैच नहीं आएंगे, आपके फ़ोन बहुत ही अच्छे रहेंगे। कई बार होता है ना कि पर्स में हम कुछ चीज़ें ऐसे रखते हैं जिससे कि फ़ोन के कवर में भी चुभ जाती है, वो ख़राब हो जाता है या फिर स्क्रैचेज आ जाते हैं फ़ोन में। तो इस तरीके से रखेंगे तो फ़ोन आपका ख़राब नहीं रहेगा और एकदम बिल्कुल नए जैसा रहेगा। जब यूज़ करना हो तो फिर इसे निकाल लीजिए। तो कैसा लगा आपको आज के सारे आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।